हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की क्लास में हम MT04 का चैप्टर 3 क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 7x प्लस 9y प्लस z। और यहाँ पे जो x y और z है इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स। एंड 7 9 और यहाँ पे इसका मल्टीपल 1 होगा, ये क्या होंगे, ये होंगे कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट हैं और वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन एक ऑपरेशन इन पर अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन, और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। पर एक कंडीशन होती है कि जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वल्स टू का साइन भी होता है। मतलब सपोज ये हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अगर हम इसके इक्वल्स टू में कोई रिजल्ट लिख देते हैं, सपोज इन सब का सम हमने बता दिया क्या है 8 है, तब जाके हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, ये एक इक्वेशन होगी। जो इक्वेशन होती है उसमें कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स भी होते हैं, उन पर कोई ना कोई ऑपरेशन भी अप्लाई किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, और हमेशा वहां पर इक्वल्स टू का साइन होगा और हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे राइट साइड में मिला होगा, यानी कि उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों होती हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होंगे इनकी जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होगा, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज -3 होता तब हम इसको इक्वेशन नहीं बोलते। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3x-2 है, तो अभी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट अगर हम इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे इक्वल्स टू 7 लिख दिया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब ये एक इक्वेशन होगी। और यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यानी कि वेरिएबल्स के जो मल्टीपल्स होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x का मल्टीपल 7 है, तो हम बोल सकते हैं कि 7 is a coefficient of x। y का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 1 इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड सेम 1 इज कोफिशिएंट ऑफ z। इस इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे होगा 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के जो भी मल्टीपल होंगे उन मल्टीपल्स को हम क्या बोलते हैं, उनका कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, और इन एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ये क्या एक पॉलिनोमियल है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो हमने इक्वेशन ली थी, यहाँ पे सबके एक्सपोनेंट है 1 1 एंड 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, सब वेरिएबल्स का 1 है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। और मानिए मैंने एक इक्वेशन ली 3x² प्लस 4z² प्लस 3y³ इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर एक्सपोनेंट x का एक्सपोनेंट 2 है, z का एक्सपोनेंट 2 है, बट y का एक्सपोनेंट 3 है। तो यहाँ पे जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स में सबसे बड़ी पावर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर 3 जो होगी हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप की इक्वेशन होगी, मतलब इक्वेशन का जो नाम होगा वो क्या होगा। जैसे मानिए हमें एक इक्वेशन गिवन है
ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सॉरी क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x और उसके एक्सपोनेंट क्या है 1। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। जिस इक्वेशन में या जिस जिस पॉलिनोमियल के पास हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसको हम बोलेंगे कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वो इक्वेशन जिसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगा, जैसे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और आगे अभी हम जो इक्वेशंस लेंगे उनमें भी ए बी सी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, और एक्स जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये आपको पता ही है। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, x³ प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। और जहाँ पे ये चैप्टर जो है वो क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 होती है। तो जैसे ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल्स टू 0। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यहाँ पे a है x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट एंड c एक कांस्टेंट टर्म है। सेम a इज कोफिशिएंट ऑफ x³, b इज कोफिशिएंट ऑफ x², c is coefficient of x and d is a constant, and a is coefficient of x⁴, b is coefficient of x³, c is coefficient of x², d is coefficient of x and e is a कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट नंबर। और यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये सब अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा हम जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली जो टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोअर वैल्यूज की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, फिर 1 हो गई, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे c के साथ कोई वेरिएबल नहीं था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x की पावर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी बेस की का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसको हम बोल देंगे cx⁴0, ये हो जाएगा dx⁴0, ये हो जाएगा ex⁴0। एंड इस तरीके से इक्वेशंस को लिखते हैं, पहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद हम लोअर एक्सपोनेंट्स या लोअर वैल्यूड एक्सपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। और अभी तक हमने डिस्कस किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और कब हम उसको इक्वेशन बोलते हैं, एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एंड हमने साथ साथ डिस्कस किया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर किस तरीके से हम इक्वेशंस को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक्सपोनेंट 4 तक ही रहते हैं। तो इसके बाद अगर सपोज किसी एक्सप्रेशन की या किसी इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 या उससे बड़ी होती है, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, सिंपल हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 या 5 से ज्यादा होगी। और कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन सभी लेट की थी, यहाँ पे सब में वेरिएबल क्या था, सबके पास वेरिएबल x था, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है ये सभी इक्वेशंस x का फंक्शन है। ये एक फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x, एंड ये भी क्या होगी, फंक्शन ऑफ x होगी, क्योंकि यहाँ पे सब में वेरिएबल क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ x है। हम fx भी ले सकते हैं, px भी ले सकते हैं, इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। और तो अब आगे चलते हैं
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं, जब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे मतलब जैसे अभी मतलब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 5 = 8। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 1। कैसे, ये 5 इधर के माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 इधर के डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये जो 1 वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये इस इक्वेशन का रूट है, ये भी कह सकते हैं। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का 0 है। 0 क्या होता है, जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखूंगी, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 3 × x की जगह 1 रखा और सिर्फ LHS लिया, तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 8 मिलेगा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो इस तरह की वैल्यूज को हम जीरोज कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे रखे तो हम LHS RHS के इक्वल आए। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी 3x + 5 = 8, हम यहाँ पर इस 8 को दूसरी साइड ले आते हैं, -8 = 0। तो और हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर x की जगह क्या लेते हैं, 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 5 - 8 और सिर्फ LHS सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 3 - 3 = क्या हो गया, 0। जब हमने जो हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन था या फिर 0 ऑफ द इक्वेशन, उसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 0 क्या शो करता है कि हाँ, ये जो वैल्यू है ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। और नहीं तो अगर हमें इस तरीके से LHS और RHS भी इक्वल दिख जाते हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यूज किसी भी गिवन इक्वेशन का 0 होगी या फिर रूट होगी या फिर वो उसका सॉल्यूशन होगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी गिवन इक्वेशन की जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उसके उतने ही क्या होंगे, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 1 होती है, तो उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके पास केवल 1 सॉल्यूशन होगा या फिर केवल 1 रूट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही जीरो होगा। एंड अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 2 होती है। तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके पास 3 सॉल्यूशन होंगे। और ये सेकंड नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, 3 सॉल्यूशंस होंगे। एंड इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। तो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने उसके पास सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सपोज यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो गया ई और एक हो गया एफ। तो ये क्या होंगे, ये एक सेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस सेट बोलेंगे या फिर सेट ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस का क्या बनेगा, सेट बनेगा। और अगर हमें ये चेक करना है कि सपोज हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक है px = मैं जनरल फॉर्म ले लेती हूँ उसके लिए, px = ax² + bx + c = 0। एंड एक सॉल्यूशन है fx = dx² + ex + f = 0। यहाँ पर ये 2 अलग अलग पॉलिनोमियल है, ये 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम कब इक्वल बोलेंगे, जब a किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा, b e के इक्वल होगा एंड c f के इक्वल होगा। तब हम ये बोल सकते हैं कि px = fx है। और अभी तक हमने ऊपर ये जो भी इक्वेशन डिस्कस की थी, यहाँ पे सबके पास वेरिएबल क्या है, x है। हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, क्योंकि सबका एक ही वेरिएबल है। और अगर हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते, जैसे मानिए हमारे पास होता 3z + 4y - 7x² = 7,
तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो ये एक इक्वेशन होगी विद 3 वेरिएबल्स, और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी क्वेश्चन की पिक्चर भी वहाँ पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।